आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू वीओए वॉशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। अमेरिकी स्पेशल ऑनवॉय रिचर्ड हॉलब्रुक पाकिस्तान में हैं, अफगानिस्तान और भारत भी जाएंगे। इसलिए समझौता एक्सप्रेस में आज बात उनकी जिम्मेदारियों की। बिल्कुल, और जैसे कि निहारिका ने बताया कि हॉलब्रुक पाकिस्तान में है बातचीत के लिए, और बातचीत का उनका मिशन है। यकीनन जाहिर है कि इस वक्त इतना ज्यादा आसान नहीं है, खासकर एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान, तालिबान और अलकायदा के जो एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है। जी कौकब, फिर हॉलब्रुक को भारत भी जाना है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसका भी एहसास है, और अफगानिस्तान की स्थिरता में भारत की भूमिका भी बनती जा रही है। इसलिए हमने हेरिटेज फाउंडेशन की लीजा कर्टिस से पूछा कि हॉलब्रुक के इस लिसनिंग टूर में उन्हें क्या कुछ हासिल करना होगा। उन्हें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए भरोसा पैदा करना होगा। लंबे दौर की बात करें तो अमेरिका को ये दिखाना होगा कि वो क्षेत्र से जुड़ा रहेगा, ताकि अफगानिस्तान में स्थिरता आए, अफगानिस्तान सुरक्षित रहे और तालिबान फिर से वहां मजबूत न बन पाए। लीजा कर्टिस की ये जो बात है ये सिर्फ पाकिस्तान की लीडरशिप में नहीं बल्कि वहां की जो अवाम की साइकी है उसका भी ये हिस्सा बन चुकी है निहारिका, कि अफगानिस्तान की जो पहली जंग हुई थी जो लेट 70s एंड अर्ली 80s में, उसके बाद ये लगा कि अमेरिका वहां से चला गया। जो वेस्टर्न पावर्स थी उन्होंने पाकिस्तानी अवाम ऐसा समझती कि उनको अकेला छोड़ दिया, तना छोड़ दिया उस लड़ाई से लड़ने के लिए। जी सही कहा कौकब, और इसके साथ इसमें कोई शक नहीं अगर आप देखें कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ जंग में बहुत ही अहम एलाय है, उसकी जरूरत है अमेरिका को खासकर। और इसीलिए भी माना जाता है कि देश पाकिस्तान को आर्थिक मदद, अलग अलग तरह की सहायता देकर इस जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ाया जाए। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज की तरफ इशारा किया कि पाकिस्तान का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लड़ाई में। जी हाँ, उन्होंने ये साफ किया कि जो टेररिस्ट हैं उनको रूट आउट करना चाहिए, जहां पर उनके लिए सेफ हेवन्स या सुरक्षित जगह बनाई गई हैं, और इसके साथ वो पाकिस्तान की सरकार के साथ काम करना चाहते हैं। बिल्कुल निहारिका, और इसी हवाले से नाज़रीन यहाँ पर मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के मार्विन वाइनबॉम हैं, उन्होंने जो इस वक्त हॉलब्रुक का विजिट है उसमें किस तरह से आगे पेशरफ्त होती है इस हवाले से बात की। आइए हम आपको सुनवाते हैं। जाहिर सी बात है होलब्रुक क्षेत्र में अपने कुछ विचार लेकर पहुंचे हैं। शायद इसी सिलसिले में कबायली इलाकों से जुड़े अहम मुद्दों पर अमेरिकियों और पाकिस्तानियों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। कौकब, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, इसलिए पाकिस्तान के साथ आगे मिलकर काम करने की कोशिश भी की जा रही है। उधर भारत के साथ तनाव भी हैं, उस पर भी ध्यान देना पड़ सकता है। इसलिए हेरिटेज फाउंडेशन की दक्षिण एशिया जानकार लीजा कर्टिस बता रहे हैं कि पाकिस्तान अपने आप को बहुत ही पेचीदा हालात में पा रहा है। पाकिस्तान अपने आप को फंसा हुआ पाता है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों तरफ दुश्मन है। उसे लगता है कि काबुल और दिल्ली उसके खिलाफ मिल बैठे हैं। लीजा कर्टिस ने पाकिस्तान के जहन में अफगानिस्तान और भारत के हवाले से पाए जाने वाले जिन खदशात की तरफ इशारा किया है। एक और एनालिस्ट मार्विन वाइनबॉम को कहना है कि उन्हीं खदशात को दूर करवाने के लिए अमेरिका की कोशिश होगी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान डायलॉग कराया जाए। आइए सुनते हैं। होलब्रुक पर दक्षिण एशिया की जिम्मेदारी डालने से जुड़ी स्थिति की संवेदनशीलता को सभी पहचानते हैं, खासकर तब जब भारत नहीं चाहता कि कश्मीर मामले को सुलझाने में अमेरिका की भूमिका हो। यानी अमेरिका सरकार और एम्बेसडर होलब्रुक भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों पर खासा ध्यान रखेंगे। समझौता एक्सप्रेस में बहुत सारी बातचीत हो सकती है, लेकिन फिलहाल आज का सफर हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, किसी और मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन फिलहाल कौकब और निहारिका को इजाजत दीजिए।